और अपने जाकर के बाज बनकर अयोध्या के महल पर बैठे हुए। जब तीनों रानियों को विभाजित हो जाता है वह खीर, और इतनी चाक चौबंद वहां पे पहरा है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि राजमहल के समीप का बात है। सूर्यदेव विचार कर रहे हैं कि यदि हम जाते हैं किसी रानी का खीर चुराने तो ऐसा न हो कि कोई मुझे मार दे, सैनिक बहुत दिख रहे। कहीं अगर भाला फेंकने वाले से बच गए तो तीर कमान वाला मार देगा, तलवार वाला मार देगा, बड़े सैनिक हैं, क्या बताएं भगवान। विचार विमर्श कर रहे हैं, तब तक मां कौशल्या महल के अंदर घुस जाती है। कौशल्या जी के पीछे कैकेयी जी हैं, कैकेयी जी भी अंदर हो जाती हैं महल में। बची सुमित्रा जी। सूर्यदेव विचार किए कि यदि हमें खीर नहीं ले पाए तो अपकीर्ति पूरे जगत में फैल जाएगी, और जब कीर्ति ही नहीं तो जीने से फायदा ही क्या, मरना है तो आज ही मर जाएंगे। रिक्स लेते हैं, वहां से उड़ते हैं और उड़ करके मां सुमित्रा वाली खीर लेकर के उड़ जाते हैं। और जब खीर लेकर के उड़ते हैं और इधर सारे सैनिक उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, वो ऊपर से जा रहे हैं, सैनिक नीचे से कुछ दूर के बाद फिर वापस आ जाते हैं। अब खीर लेकर तो गए, लेकिन बाज के अंदर एक बात और होती है, अपने जबड़े में, अपने पंजे में जो वस्तु पकड़ लेता है स्वयं खाता है, किसी को देता नहीं। अब वो छोड़े तो छोड़े कैसे? अगर छोड़ देते हैं तो बाज का जो कार्य है वो समाप्त हो जाएगा, बाज का सत्य समाप्त हो जाएगा। कैलाश से देखे भोलेनाथ, बोले फिर फंस गया। अपने एक रुद्रांश को भेजते हैं कि जाकर उस खीर का इतना वजन बढ़ाओ कि खीर जाकर के उसके नाखून को छीलते हुए अंजनी की झोली में गिर जाए। वह रुद्रांश से आता है, खीर के थाल को इतना वजन करता है कि उस बाज के नाखून छिल जाते हैं, और जब खीर नीचे गड़बड़ हो जाएगा, बड़े जोर से झोंका लगाए और ला करके मां अंजनी की झोली में उस खीर को डाल देते हैं। बोले बलवंत संत हनुमंत लाल की जय हो। अब आगे जो हम लोग पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, उसमें देते हैं कि शंकर सुमन केसरी नंदन, ऐसा नहीं है। शंकर जी का रुद्रावतार भी शिव जी नहीं है, हनुमान जी। शिव जी स्वयं हनुमान रूप में है, रुद्रावतार नहीं। शंकर स्वयं केसरी नंदन। जब आप सप्तमी विभक्ति व्याकरण में जाएंगे तो शंकर स्वयं हो जाएगा। सुमन माने पुत्र या पुष्प होता है। हनुमान जी शिव जी के पुत्र नहीं है। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय और गणेश हैं, तो सुमन से संबंधित नहीं है, फूल भी नहीं है। तो शंकर स्वयं है वहां पर, सुमन नहीं है। अब हम लोग वापस आते हैं अयोध्या नगरी में। अब यहां जब कौशल्या जी की खीर, सुमित्रा जी की खीर चली गई, तो दोनों रानियां आपस में विचार करती हैं कि सुमित्रा बिना खीर की तो रहेगी नहीं, कहें फिर क्या करें, कहें चलो दोनों अपने में से आधा आधा करके देते हैं। तो उभय भाग आधे कर लिया। जो भाग महाराज ने तीनों रानियों को दिया था, जब एक रानी का चला गया तो दो रानियों ने अपने अपने भाग से आधा आधा भाग काट करके सुमित्रा जी को दी हैं, जिस कारण दो रानियां एक एक भाग खाई हैं और सुमित्रा जी दो रानियों का भाग खाए हैं, जिनको दो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और वो दोनों पुत्र इन दोनों के सेवक हैं, दोनों अपने अपने अंश को पकड़ लेते हैं। जो अंश कैकेयी जी का है उनका पुत्र भरत के साथ में हो जाता है, और जो अंश कौशल्या जी का है वह पुत्र राम जी के साथ में हो जाता है। अब यहां तीनों रानियां जब उस खीर को खाती हैं
गर्भवती होती हैं और तब से पूरे राजमहल में हर्ष और उल्लास का माहौल चलने लगता है। और 9 महीने धीरे धीरे कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चलता।